महिला साथी के स्तनों में से जो दूध आता है, जो मिल्क आता है, क्या एक पुरुष साथी उसको पी सकता है? वैसे तो वो दूध बच्चे के लिए होता है, लेकिन क्या उसका सेवन आप कर सकते हैं? अगर इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना है। तो ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट्स में, तो उसका ये आंसर के लिए मैंने वीडियो बनाई। अगर आप चाहते हैं तो आप भी मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है कि जो स्तनों में से दूध निकलता है वो किसके लिए होता है? बच्चे के स्तनपान के लिए होता है। उसके अंदर होता क्या? उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे खा नहीं सकता, पानी वानी भी नहीं देते हम 6 महीने तक। तो क्या होगा, वो उसको हर चीज प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ उसको क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, जो क्या करती है, उसकी बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो चीजें उसके अंदर डालता है वो। तो मतलब ऐसा कुछ उसके अंदर बुरा नहीं है, बहुत 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 अच्छी चीज है वो बच्चे के लिए भी। और अगर क्वेश्चन क्या है कि अगर जो पति हैं वो अपनी वाइफ के साथ ये चीजें करना चाहें तो वो कर सकते हैं या नहीं? तो ये चीजें सिर्फ 2 रीजन हो सकते हैं इनके। या तो आप संबंध बनाने की प्रक्रिया में इन चीजों को जोड़ रहे हैं कि आप स्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप उस टाइम पे जो है स्तनपान कर रहे हैं, ये चीजें उसके साथ जोड़ सकते हैं हम। और दूसरी है कि क्या किसी के मन में एक यू है कि हाँ मुझे ये चीज तो करनी है, आप दोनों कपल आप ये सोचते हैं कि हाँ हमें ये चीज करनी है, एक वो मन सिर्फ। तो अगर ये दोनों कोई भी रीजन है इन दोनों के लिए, तो इन दोनों के लिए एक बिग यस है कि आप कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनका आपको ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है अगर आप ऐसा करते हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं। क्या? सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप है, जो बच्चा है वो बहुत छोटा है, और जो आप है वो एक एडल्ट इंसान है। तो आप दोनों की जो पावर होगी ना स्तनपान करने की वो डिफरेंट होगी। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जो आपकी महिला साथी वो कंफर्टेबल हो उसमें। सबसे पहले उनका कंसेंट होना चाहिए, वो चाहनी चाहिए, वो भी उसका मन होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हैं, आप उनसे पूछिए फिर आप कीजिए। उसके बाद अगर उनको कोई दर्द महसूस हो रहा है तो उससे तो आप बंद कर दीजिए, उसको नहीं कीजिए प्लीज। आप डॉक्टर के पास जाकर उसको दिखा सकते हैं। अगर उनके जो ब्रेस्ट है, जो उनके स्तन है, उसके ऊपर कोई कट्स हैं या फिर सोरनेस हो गई है, तो उस टाइम भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है, उस चीज को कंटिन्यू नहीं करना है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो एक मेन चीज का आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी महिला साथी है उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। आपको उनके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर वो आपकी वाइफ है तो वेल एंड गुड, और फिर भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनकी होनी चाहिए कि उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि जो ये दूध होता है, ये जो मिल्क होता है, वो है क्या? वो क्या है? बॉडी फ्लूइड है। और ये एक बॉडी फ्लूइड है जो क्या कर सकता है? इन्फेक्शन दे सकता है दूसरे इंसान को। तो आप नहीं चाहते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको पता हो जो दूसरा इंसान है वो इन्फेक्शन फ्री है, तो तभी आप वो चीजें करिए। ओके, तो सिर्फ इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज एक बिग येस है, आप कर सकते हैं बिल्कुल, और कीजिए। अगर आपकी फैंटेसी है तो भी, आप चाहते हैं, अपने रिलेशन के लिए चाहते हैं, कैसे भी, तो आप कर सकते हैं। ओके, और इस वीडियो से कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी दूर हुई हो, कुछ जानने को मिला हो, तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करना है, बहुत ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो नहीं पूछ रहे उनको भी आंसर मिल जाए। ओके, और कमेंट सेक्शन में मुझसे ऑफकोर्स आप पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी बता सकते हैं, और आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड।